हे एवरीबॉडी, नाउ ये जो कैलकुलेशंस के जो हम नीड में करेंगे जो कैलकुलेशंस, तो उसको इजी करने में, कैलकुलेशंस को इजी करने में ये जो तुम देख रहे हो सामने 0.75 0.550, इसको तुम अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो तुम उसको कैसे लिखोगे? ओके, जस्ट फॉर मेकिंग द कैलकुलेशंस इजी आई एम, ये तुम वीडियो देख रहे हो। ओके, तो 0.75 अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं 3/4 में। ठीक है, 0.75 है उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 3/4 सिंपली। ओके, अगर 0.50 है तो तुम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो। 1.50 है तो तुम लिख सकते हो 3/2, एंड अगर 2.50 है तुम लिख सकते हो 5/2। तो ये तो बहुत ही बेसिक्स होते हैं, तुम्हें पता होंगे इनमें से बहुत सारे। 0.75 3/4 कैलकुलेशंस के लिए इजी करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हमने नहीं यूज़ करनी है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, बस ये जो 4 हैं और ये 3 हैं, बस यही ट्रिक्स हैं, और कोई ट्रिक्स नहीं तुमने यूज़ नहीं करनी है। बट देखो ना क्यों मैं कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा ट्रिक्स नहीं यूज़ करनी है, बिकॉज बहुत सारी अगर तुम्हारे पास बंडल होगा ट्रिक्स का कैलकुलेशंस बस आसान करने के लिए, यू विल बी फॉल इन दैट ट्रैप। ठीक है, फिर सोचोगे कौन कौन सी ट्रिक्स हैं, इसको कैसे इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अगर, ठीक है, हाँ ये यूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं अगर तुम न्यूमेरिकल्स कल के पेपर में करते हो। ओके, बट देयर विल बी स्टिल हेल्पफुल। ठीक है, 100/4 अगर है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन में ऐसा कुछ दिया है 25 × 32/4, ठीक है, इसको तुम आसानी से लिख सकते हो 100 × 32/25/4। मतलब मैंने क्या किया कि 25 जो था वो उसको मैंने लिख दिया एज 100/4। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है। अब जस्ट इसको तुम कट कर सकते हो, सॉरी 100/4 लिखना था। ठीक है, 100/4। अब तुम इसको कट कर सकते हो, ये 8 से गया, ये 2 से गया, आंसर कितना आ गया 200। बट अगर तुम पहले इसको मल्टीप्लाई करते 25 × 32, फिर डिवाइड करते 4 के साथ, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर तुम सीधा 100/4 लिखते हो, इन किसको 25 को एज 100/4 लिखते हो, देन द कैलकुलेशंस विल बी ईजी वेरी मच। ओके, सिमिलरली 10/5 को तुम लिख सकते हो 2, या 2 को लिख सकते हो 10/5, डिपेंडिंग ऑन द कि कैसे वो कैलकुलेशन इजी हो रही है। वैसे ही अगर 20 है तो उसको तुम लिख सकते हो 100/5। ये तभी लिखना, ये ट्रिक्स तभी जो यूज़ करनी है अगर तुम्हें लग रहा हो कि कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही हैं एंड यू हैव टू बी क्विक एट योर कैलकुलेशन, तभी यूज़ करनी है। वैसे तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही सफिशिएंट है जो तुम्हें बेसिक मैथ्स आता है। ठीक है, बस यही है। हाँ, अगर जो पॉइंट्स में अगर तुम्हारे पास आंसर आ जाए, देखो अगर ऐसा कुछ भयंकर सा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ 6.25 ऐसा कोई जो कैलकुलेशन अगर मिल जाए, उसको देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है। 4 × 8 × 32 79 भयंकर सा नंबर ले लेते हैं, बिकॉज 79 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखो इसको कैसे करोगे कि पहले तुम 10 के अलग अलग कर लेना, जो 10 की पावर्स हैं उसको अलग अलग कर लेना। और देखो यहाँ पर मैंने वैसे ही 4 लिया था, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 100/25। तो ये 100 गया, ये 25 ऊपर चला जाएगा। ओके, सिमिलरली बस मेन काम क्या है कि जो भी 10 की पावर्स होंगी वो तुमने अलग लिख देनी है, और जो बाकी बची कुछ ही पावर्स हैं उसको तुम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना। दैट्स अ सिंपल वे टू डू द कैलकुलेशंस के 10 की पावर्स को अलग लिख लो, और जो बाकी जो कैलकुलेशन है वो उसको तुम अलग लिख लो, उसको अलग से सेपरेट सॉल्व करो। ठीक है, हाँ उसमें भी अगर तुम ऐसा कोई नंबर आए, जैसे मैंने यूज़ किया 4 को 100/25 लिख दिया, अगर आसान हो, अगर तुम्हारे माइंड में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आया तो तभी वेल एंड गुड। ठीक है, तो ये है कि 10 के पावर्स के जो ऑर्डर्स हैं उसको तुम अलग लिख लो, ये है सिंपल ट्रिक। ठीक है, हाँ ये भी कर सकते हो कि अगर देखो ये ट्रिक तब भी यूज़ करनी है, अगली ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि ऑप्शन बहुत नज़दीक नहीं है, बहुत दूर दूर है, लाइक 16 है, दूसरे का 25 है,
थर्ड का 40 है और फोर्थ का है 80। अगर तुम्हें लग रहा हो कि बहुत दूर दूर कैलकुलेशंस हैं, सॉरी दूर दूर नंबर हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं दैट आर नॉट वेरी क्लोज, तब तुम राउंड ऑफ तभी करना है, तभी करना है तुमने राउंड ऑफ। जैसे तुम 1.6 को लिख सकते हो 2 और 6.25 को लिख सकते हो 6, वो तभी करना है इफ़ ओनली इफ़ द ऑप्शंस आर नॉट टू क्लोज, अगर वो फार सेपरेट हों। ठीक है, ठीक है ना, तभी हमने राउंड ऑफ करना है। तो इसको हमने 2 लिख दिया, इसको 6 लिख दिया। ओके, और 79 को तुम 80 भी लिख सकते हो, तभी 79 को 80 भी लिख सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं लाइक 16, 17, 15, 14, तब ये कैलकुलेशन गलत हो सकती है, तब हमने राउंड ऑफ नहीं करना है। ओके, सो दिस इज द वे टू डू द कैलकुलेशंस। बस यही है कैलकुलेशंस। बाद में तुम ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल याद रख लेना, दैट साइन 30 डिग्री कितना होता है। अब यही नहीं कि वहाँ पर हम जा रहे हैं फिर हम याद कर रहे हैं कि साइन 30 कितना था, वहाँ पर भूल गए, लो जी अब काम ही तमाम। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन ही क्यों, टैन भी है, कॉस भी है। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ इसके ग्राफ्स भी याद कर लो। टैन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, तो ये भी काम आएंगे। और इसके बाद और क्या हो सकता है जो तुम मैथ्स में पढ़ सकते हो, ये टेबल ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। ओके, हाँ, ऐसी वैल्यूज़ ज़रूर याद रखनी है। लाइक √3 की कितनी वैल्यू होती है, वी नो इट इज़ 1.732, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। ये तो वैसे भी भूलनी नहीं चाहिए, ये तो वैसे भी भूलनी नहीं चाहिए। तो तुम ऐसे ये भी याद तुम्हें होना चाहिए। एक और याद रख लेना, दैट इज़ √5। ओके, बस इतना ही है। √3, √2 एंड √5 ही काम आएंगे ज़्यादा। बस यही है कैलकुलेशन की ट्रिक्स। अगर तुमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की थी इस वीडियो से, देन आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यही तुम्हें काम आएंगी। बस आई एम सेइंग दैट यही बस तुम्हें काम आएंगी। सो अच्छा पेपर हो कल का, देन आई विल प्रे टू यू, सॉरी, आई विल प्रे टू द गॉड दैट कि तुम्हारा अच्छा पेपर हो। देन ठीक है, हाँ, अगर अच्छा पेपर हुआ तो टेलीग्राम ग्रुप में लिख देना कि अच्छा पेपर हो गया है, एंड ऑल्सो सेंड योर पेपर, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, टिल देन कल देखते हैं कैसा पेपर होता तुम्हारा, एंड वी विल देखते हैं कैसे आगे करना है। ठीक है, सो फॉर दैट थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।